आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न पूछा गया है कि विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। किसी बिंदु आवेश Q से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु, जैसे हम यदि कोई निश्चित बिंदु P मान लें, तब यहाँ पर विद्युत विभव की गणना हमें करनी है। जबकि बिंदु आवेश Q के लिए विभव V तथा r दूरी पर ग्राफ भी खींचना है। जिसे समझने के लिए यदि हम पहले यह देखें कि विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव की स्थिति को जानने के लिए यदि हम देखें तब एक एकांक आवेश के रूप में यदि हम उसे निश्चित दूरी पर आवेश की मात्रा यदि Q से प्रदर्शित करें, तब उसे एकांक आवेश को अनंत से अनंत, जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा लगभग, उसे अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र, जैसे यदि हम जहां विद्युत क्षेत्र का परिमाण E हो लगभग, तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, यहां से यहां तक ले जाने में जैसे उतना कार्य करना पड़ता है, उसे हम उस बिंदु का निश्चित बिंदु तक, जहां तक हमें उसे विद्युत क्षेत्र तक पहुंचाना है, यदि हमने P कल्पित किया हुआ है, तब उसे अनंत से अनंत के क्षेत्र से उस बिंदु P तक ले जाने में किया गया कार्य, जहां उसकी दूरी निश्चित रूप से हम यदि r मान ले, तब यह कार्य उस बिंदु के लिए विद्युत विभव को प्रदर्शित करता है। जहां आरेख के अनुसार यदि हमने कल्पना की है कि बिंदु O, यहाँ पर हमने मान लिया बिंदु O पर जो Q आवेश है, उस आवेश को हमें बिंदु P तक ले जाना है, जहां अनंत से बिंदु P, जहां पर विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है। जहां तक उसकी दूरी यदि हम निश्चितता की बात करें तो उसकी दूरी r से प्रदर्शित हम करते हैं। अतः Q आवेश को P बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है बिंदु P का। यदि इस स्थिति पर हम कल्पना करें, तब बिंदु A पर, जैसे हम बिंदु P के लिए मान लिए, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र प्राप्त करना था, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान संपूर्ण रूप से E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणा Q आवेश की मात्रा और उनके बीच की दूरी, जिसे यदि हमने अभी r मान रखा है। इसे हम समीकरण फिलहाल 1 नाम देते हैं। स्थिति पर यदि हम किसी एकांक आवेश को यदि बिंदु A से, बिंदु A यहाँ पर जो हमने प्रदर्शित किया हुआ है, उसे बिंदु P तक वापस लाने के लिए किया गया कार्य यदि देखा जाए, तब कार्य के सूत्र से, चूंकि इनके बीच की दूरी हम काफ़ी छोटी मान सकते हैं, इसलिए उसे dx से प्रदर्शित किया गया है। जहाँ कार्य का मान यदि हमें प्राप्त करना है, तब उस छोटी सी दूरी के लिए कार्य का मान हमारे लिए dw होगा, जहाँ कार्य हमारे लिए बल तथा दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यदि यहाँ पर हम बल की बात करें तो बल यह भी तीव्रता से प्रदर्शित होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, तथा दूरी का मान हम dx लेंगे, जहाँ dw इस छोटे से हिस्से पर किए गए कार्य को प्रदर्शित करेगा। अब इस अनुसार यदि हम देखें तो dw का मान हमारे लिए तीव्रता के रूप में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अनुपात x होता था या r होता था। हम इस दूरी के लिए इसे यदि ऋण dx के रूप में देखें, चूंकि हमें विपरीत कार्य करना पड़ रहा है, जहां यह बराबर r से प्रदर्शित होता है। यदि आगे की स्थिति हम देखें, तब उसे एकांक आवेश को पुनः अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य के बराबर होगा, ऋण चिन्ह इसीलिए इसे प्रदर्शित करता है। जहां कार्य का मान हमें यदि इस भाग को अनंत से दूरी r तक लाना है, तब हमें इसके लिए इसका समाकलन करना होगा एप्सिलॉन 0 Q अनुपात x के रूप में, जहां इसका मान ऋण dx को प्रदर्शित कर रहा है। आगे के मान को यदि हम देखते हैं, तब Q अनुपात 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसके संदर्भ में अनंत से r तक की दूरी dx अनुपात x को प्रदर्शित करती है, जिसे हल करने के पश्चात हमारे पास सामान्य रूप से कार्य का मान ऋण Q अनुपात 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/r के रूप में हमें यह मान प्राप्त होता है। कार्य का मान संपूर्ण रूप से ऋण Q अनुपात 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। यह
किसी बिंदु द्वारा विद्युत पथ पर आने के लिए किए गए कार्य से संबंधित सूत्र है, जिसे हम समीकरण 2 नाम देते हैं। इस प्रकार विद्युत विभव की परिभाषा से हम यदि इसे v से प्रदर्शित करें तब यह उस कार्य के बराबर होगा, जहां उस कार्य का मान हमारे लिए q अनुपात 4 पाई एप्सिलॉन 0 r से प्रदर्शित हो रहा है। यही विद्युत विभव के सूत्र को प्रतिपादित करता है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।